तो ये सक्सेस स्टोरी है। कौन सी कंट्री है? लाटविया का स्टूडेंट वीजा रिसेंटली आया है। स्टूडेंट ऑलरेडी एनसीआर से है, दिल्ली से ही है। तो इसने अपना केस हमारे जो ऑफिस है क्राउन इमिग्रेशन का दिल्ली के अंदर वहां पर दिया था। वहां पर दीपक ठाकुर जी जो हमारे ऑफिस को लुक आफ्टर करते हैं, तो उसने इसको हैंडल किया था प्रॉपरली। और ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत पॉप शॉप है वहां पर अच्छी अच्छी बातें करके मोटिवेशन करके 5-7 स्टाफ मेंबर रखे हुए हैं। ये अकेला ही पर्सन पूरे ऑफिस को वहां पे हैंडल करता है, तो प्रॉपर गाइड करता है स्टूडेंट्स को भी। तो अभी जो स्टूडेंट का रेजिडेंसी परमिट, सॉरी, स्टूडेंट का जो वीजा आया है, कंट्री का नाम है लाटविया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसी रही है, तो इसने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं, ताकि कल आपने भी अपना इस टाइप का वीजा किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना हो तो आप उसके बारे में प्रॉपर अवेयर हो। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्ते सर। तो सबसे पहले भैया मैं आपसे यही पूछूंगा कि सर, आपने हमें कहाँ से फाइंड किया? सर मैंने यूट्यूब के थ्रू आपको फाइंड किया था। जैसे यूट्यूब के थ्रू फाइंड किया था। यूट्यूब रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं रहने वाला मुजफ्फरनगर का हूँ, मेरठ से आगे। बट अच्छा, मैं लास्ट 15 ईयर से ग्रेटर नोएडा रह रहा हूँ। ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर एक थोड़ा यूट्यूबर है, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हैं। तो हमारा कोई जी। ऑफिस भी इतना बड़ा नहीं है दिल्ली में, सिंपल सा रखा हुआ है। तो आपको ऐसे यस सर। कैसे ट्रस्ट आ गया, आपने लाखों रुपए लगाने थे कि हम इस एजेंसी के थ्रू काम करवाएं? इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए हमें भी। सर एक्चुअली मैं पहले अपने फैमिली मेंबर से भी काम करवा रहा था, बट मेरे साथ कुछ फ्रॉड और स्कैम हो गया। तो मैंने आपके दिल्ली से वाले ब्रांच से मतलब दीपक सर से बात करी। तो हम्म। उन्होंने बताया कि मेरे साथ फ्रॉड स्कैम हो रहा है। तो सर मैंने वहां से किसी तरह अपने पैसे निकलवाए और मैंने फिर आपके थ्रू अपना काम कराया। तो सर मेरे को काफ़ी प्रॉपर गाइड करा सर ने कि कहाँ पर कितना मनी लगना है, क्या-क्या तुम्हारी प्रोफाइल ठीक है कि नहीं। तो सर वो काफ़ी अच्छा था कि मेरे मतलब पैसे भी सेफ रहे, मेरे को कहीं आगे प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो आपने जो कंसल्टेंट को पहले दिया था वहां पर आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा, तो पैसे तो नहीं वेस्ट हुए? सर पैसे भी वेस्ट हुए, एक्चुअली मेरे रिलेटिव ही थे। अच्छा। उन्होंने मेरे से बिना वजह पहले स्टार्टिंग में 3,30,000 समथिंग ले लिए। कौन सी कंट्री के ओके। लिए, कौन सी कंट्री के लिए? सर पहले मैं कनाडा का कर रहा था। अच्छा। ओके। हाँ। बट मैंने रिलेटिव थे, मैंने बोला चलो कुछ नहीं होता। मेरे को इतना वो पता नहीं था कि एजेंसी है। उन्होंने बोला मेरे फ्रेंड की है, अपन उनका पर्सनल कुछ नहीं था। ठीक और है। सर मेरी आइलेट्स की कोचिंग चल रही थी। मेरे ठीक है। आइलेट्स की कोचिंग के 20-20 हज़ार रुपये समथिंग मेरी फीस बोल रहे थे। मेरे हुआ फिर मैं सर वहाँ पे पटियाला उस टाइम में गया हुआ था। और मैंने फिर और किसी के यहाँ शिफ्ट करा तो उन्होंने बोला तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है। मैंने अच्छा। आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे। हाँ, तो मैंने दिल्ली ब्रांच पे कॉल किया। अच्छा। तो दीपक सर ने मुझे प्रॉपर गाइड करा कि ऐसे स्पॉन्सरशिप में कुछ नहीं होता, ये ठीक है। सब स्कैम है। तो ठीक है। सर वो तो भगवान में बहुत बढ़िया कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी हुई थी। ठीक तो वो ठीक। सारी पैसे मैंने वापस निकलवा लिए उनसे, अपने रिलेटिव से। फिर आपके थ्रू काम करवाया। फिर मैंने बोला कि अब कनाडा जाना ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम रिफ्यूजल रेट काफ़ी हाई हो गए थे कनाडा के, ठीक है। अबाउट चलो, 70। तो आपने हमारी वीडियोस तो देखी है, वहां तो बहुत सारी और वीडियोस हैं। आप कैपिटल के अंदर बैठे हुए हैं, दिल्ली कैपिटल है, ये छोटी सिटी नहीं है। और आपको कैसे ट्रस्ट आ गया? और हमारा ऑफिस तो बड़ा सिंपल सा है, एक ही पर्सन है, जरा खुद ही पानी पिला देता है क्लाइंट। आप भी आए होंगे, अगर पानी मांगा हो खुद ही पिला देता होगा जी। तो नहीं, हाँ पर्सन सर सही। नहीं नहीं नहीं, पर्सन कंफ्यूज हो जाता होगा कि यार ये कैसे लोग हैं। ये सारे सेल्फ मेड हैं, ये क्या क्या चीजें करते हैं, इन पे ट्रस्ट किया जाए या नहीं किया जाए? आपने लाखों रुपए लगाने हैं। तो आपने और लोगों की भी वीडियोस तो देखी होगी साथ में। नहीं सर, मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी, जैसे कि आपने खुद अवेयर कर रखा कई वीडियो में कि कैसे स्कैम होता है आजकल की तारीख में। तो अच्छा। फिर मैंने जब सर को कॉल करा, आप उन्होंने बोला दिल्ली वाली ब्रांच पे आ जाइए, हमारी वैसे हेड ब्रांच जलंधर में है। फिर हम्म। मैं गया, सर ने मेरे को अच्छे से गाइड करा। फिर मेरे को भूपेंद्र सर का भी कॉल आया, भूपेंद्र सर के मैसेज के थ्रू मेरे को काफ़ी प्रोफाइल दिखाई अच्छा। आपके जलंधर वाली ब्रांच में। तो ठीक ठीक। उन्होंने मेरे काफ़ी हेल्प करी सबने। तो ऐसे है कि मैं बहुत सारी वीडियोस में लगातार अवेयरनेस देता आ रहा हूँ। रिश्तेदार, मेरा दोस्त उसके थ्रू चला गया, वो भी चला जाएगा, उसने ऐसे कर दिया है। तो वहां पर बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे होते हैं। जब तक आप स्मार्ट नहीं है, आपके पेरेंट्स स्मार्ट नहीं है, ये स्कैम मार्केट के अंदर बंद नहीं होंगे। क्योंकि हर एक पर्सन ने अपनी दुकान खोली हुई है, उसने तो आपको लूटना ही लूटना है।
अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने अपनी सेफ्टी किस वजह से लेकर जानी है। मैं भी मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ, मैं भी लूट सकता हूँ, लेकिन सेफ्टी आपके अपने हाथ में है कि आपने इन सब जितने भी हम गुंडे बैठे हुए हैं, मैं भी बीच में आ जाता हूँ क्योंकि हमारे प्रोफेशन को लोग गुंडे कह देते हैं, सॉरी टू से मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता। आपने देखना है इनमें से बेचारा कौन सा ठीक ठाक है, किसकी मैं सर्विस लूं, उसके बाद आप अपना टाइम और लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो अभी आपका कौन सी कंट्री का वीजा आया है सर? सर लातविया का आया है। लाटविया का। और मैं वीडियोस में बहुत सारे बार बार एक चीज बहुत रिपीट करता हूँ, आप हमारी एजेंसी सिर्फ 15,000 रुपये एडवांस में लेती है, 15 से 20 हजार से इससे यस। ज्यादा नहीं लेती, यही हुआ होगा। और यस सर। हमारी जो मैक्सिमम फीस कब आती है, जब बच्चे का वीजा ग्रांट हो जाता है। ऐसा ही है ना? यस सर। ऐसा ही यस हुआ सर। था या कुछ गलत हुआ था? नहीं सर, आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही हुआ हाँ, था स्टार्टिंग में सर ने। एक दो कंट्रीज को छोड़ के, एक दो कंट्रीज में हम एडमिशन के बाद भी पैसा लेते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जहां पर हमें मालूम है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर एडमिशन, तो वहां पर भी हमने 15-20 हजार रुपये आफ्टर एडमिशन भी रखा है। तो हमारी खुद की कोई बैड इंटेंशन नहीं है। आपने लाटविया जाना था या आपने किसी कंट्री में जाना था, आपने रिसर्च की होगी कि कंट्री की सिचुएशंस क्या है, फलाना क्या है, हमने सारा काम करवा कर दिया है। आगे रह जाता है सेटलमेंट, वहां की सिचुएशंस, वो बच्चे ने खुद जाकर फॉरेन कंट्रीज में करनी होती है। उसमें उसमें भी मैं आपको कोई मीठी मीठी बातें सुनाऊं, हम ये करवा कर देंगे आपका, वहां पर वो करवा कर देंगे, ऐसी तो नहीं कोई मोटिवेशन किया आपको हमने। नहीं सर, नहीं सर। हाँ, ठीक है। तो दूसरा, आपकी प्रोफाइल क्या है सर? सर मैंने 2021 में पास आउट करी थी मेरी 12th ग्रेड, ठीक नॉन है। मेडिकल स्ट्रीम से। ठीक है। उसके बाद सर मेरा प्लान ये था कि बाहर जाना है। मैंने परसेंटेज आईएलटीएस की कितने थे प्रिपरेशन। 12th के आपके? सर मेरी थी 72.8 समथिंग। आईएल्स में कितने बैंड थे? सर आईलेट्स मैंने दिया नहीं था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन तो हो गई थी, बट उन्होंने जैसे बोला था कनाडा की हर एक शेड्यूल में 6 बैंड चाहिए। तो सिक्स। सर मैंने प्रेशर काफी। देखो, अगर हाँ। आपके पास 6 बैंड होते तो मैं आपको लाटविया से बढ़िया, कनाडा से भी बढ़िया कंट्री में भेज सकता था। कंट्री का नाम है फिनलैंड। सर क्योंकि नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को हम हाथ जोड़ते हैं कि आइए हमारे पास, हमें चाहिए ये ऐसे बच्चे। जी सर। तो तो सर अगर लातविया से देखो, पहले मैंने। सुनो, अगर थोड़ी मेहनत करते, देखो मेहनत करनी पड़ेगी। वो टाइम चला गया कि पंडित ने बता दिया, मैं भी पंडित हूं, या मेरे ज्योतिषी ने, मेरा यस। एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बता दिया कि घर के अंदर घोड़ों की पिक्चर ला लो, दौड़ते घोड़ों की पिक्चर लगा लो, पैसा आ जाएगा। जहाँ सुबह उठ के जब सूर्य उदय होता है ना, जब चढ़ता है तो राइज होता है, तो उसकी किरणें ले लो फेस पर, पैसा आ जाएगा। वो टाइम चला गया। अगर पैसा कमाना है तो सूर्य चढ़ने से पहले उठना पड़ेगा। और जो यस घर सर। के अंदर घोड़े लगाए हुए ना, जो घोड़े भागे हुए घोड़े, उनसे ज्यादा भागना पड़ेगा फिजिकली, तब पैसा आएगा। अगर ऐसी फोटो लगवाने से, सूर्य भगवान के दर्शन करने से पैसा आ जाएगा, तो हम सुबह उठ के यही करें, प्रैक्टिकली बने। यस सर। ठीक है ना? यस तो ऐसा सर। है, ऐसा है कि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बढ़िया से बढ़िया सर्विस दें। देखो, आप लोगों का प्यार मिलता है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम और अच्छी सच्चाई से करें। मैं भगवान नहीं हूँ, दीपक भगवान नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। मैं ये कहता हूँ, हम परफॉर्म करते हैं। ये 5 फिंगर्स है, ये 5 इक्वल तो नहीं है, सब अलग अलग टाइप की ना। यस सर। कोई पर्सन ऐसा है लाइफ में कि जो आपको 100% रिजल्ट प्रोवाइड करता हो। 100% लाइफ में हाँ। कुछ नहीं है, 100% कुछ नहीं है। अगर क्लास में 100 बच्चा पढ़ता है, तो क्या लगता है कि 100 में से 100 बच्चों के 100% आते हैं मार्क्स? 100 में से 2 या 4 बच्चों के 100 100/100 आ सकते हैं, एक का आ सकता है। किसी बेचारा 60 है, कोई फेल हो जाता है। यही काम हमारा है, परफॉर्म करता यस हूं। सर। जिसका वीजा आ जाता है वो कहता है कि यार हम बड़े खुश हैं, बड़ा काम कर दिया। समटाइम्स किसी का वीजे में रिफ्यूजल भी आती है देखने को, तो उसको भी पेशेंस से चलना पड़ेगा। ये तो मेरी हमारी कोई बैड इंटेंशन तो नहीं है तुम्हारे पक्ष में, या भूपिंदर या अनदर क्लाइंट के पक्ष में, कि नहीं हम इसका जानबूझ के नुकसान करें, हम इसको जानबूझ के तंग करें। हमारी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं है। तो इस वीडियो में ये भी मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपके कोई केस में प्रॉब्लम आ रही है, कोई एडमिशंस में, या आपका कोई वीजा कहीं से रिजेक्ट हो गया है, पेशेंस है तो आपको आपकी डेस्टिनेशन मिलेगी ही मिलेगी। अगर सूर्य चढ़ने से पहले उठ रहे हैं और घोड़े से ज्यादा दौड़ रहे हैं, तो मिलेगी मिलेगी। हाँ, आपने कह दिया एजेंट को पैसे दे दिए,
15,000 रुपया अभी इसने वीजा लगा के फ्लाइट में बिठा देना है, वो टाइम चला गया है, उसको माइंड में सर नहीं। खुद मेहनत। तो तो दूसरा, मैं आपका थैंक्स भी ये करता हूँ कि आपने जस्ट हमारी वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद ऑफिस में गए और जाके रजिस्टर्ड करवा लिया। और छोटा सा ऑफिस है। यस अच्छा, ऑफिस कैसा है हमारा? सर, काफी छोटा है, ठीक है, बहुत अच्छा ठीक। ऑफिस है। तो ऐसा तो नहीं लगा आपको, ऐसा तो नहीं लगा कहीं ऑफिस में फीलिंग आई हो कि भाग जाएंगे ये कहीं? नो सर, नो सर। ठीक 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 ठीक। तो दीपक जी के बारे में बताइए, ये फोन फोन उठाते हैं या तंग करते रहते हैं आपको? नहीं सर, फोन टाइम पे उठाते हैं, हर एक एक चीज को गाइड करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी बीच में। हाँ, कभी कि क्या कभी काम। इसने कभी इसने आपको तंग किया हो, कभी फोन ना नो उठाया सर, हो, नो। कभी रिप्लाई ना की हो, जहाँ आपने नहीं केस रजिस्टर्ड करने के बाद आपसे और पैसे मांगते हो, पैसे और भेजो मुझे, पैसे और भेजो, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, पैसा नो तो सर। आपने अपना पैसा तो हमने कब लिया होगा, जब वीजा आया होगा। क्या वीजा आने के बाद सर। क्या दीपक जी ने आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे थे जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए थे? नो सर। तो आपका पासपोर्ट कहाँ डिलीवर हुआ था? सर पासपोर्ट मेरा मेरे घर डिलीवर हुआ था। आपका सारा कुछ ओपन रहा है, पासपोर्ट भी, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, सारा कुछ ओपन है, और पासपोर्ट भी घर में डिलीवर्ड हो, उसके बाद आपने पैसे दिए। तो ऐसी यस सर। ट्रांसपेरेंसी हमारी इंडस्ट्री में कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। सर, कहीं हैं? नहीं मिलेगी। तो ये कहीं आपको नहीं मिलेगी। आपको नहीं मालूम है, चलो आप तो फर्स्ट टाइम आपने हमारे साथ हैंडल किया है। मैं पिछले 16 साल से ये काम कर रहा हूँ, और बहुत लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे हैं। पर अब यस। हम घोड़े से ज्यादा फास्ट दौड़ने की कोशिश करते हैं कि भागना है हमने। हम ये नहीं है कि चुपके घोड़े की फोटो है घर सामने लगाई हुई है दीवार के ऊपर, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल लोग हैं। तो ऐसा है, आपकी यूनिवर्सिटी की भी इंटरव्यू हुई होगी, और आपको हमने सुजेशन दिए होंगे जब आपका केस हमने अप्लाई करना था, जब हमने आपका केस यस। अप्लाई करना था कि आपका केस अभी इस इनटेक की बजाय सितंबर इनटेक में ले जाते हैं, क्योंकि केस ऑलरेडी लेट यस हो सर। चुका है। और यूनिवर्सिटीज ने आपकी ने बताया है कि अगर वीजे में कोई प्रॉब्लम आती है, रिफ्यूज होता है, तो वो 50% फीस काट लेंगे। क्या ये आपको हमने सुजेस्ट किया था? यस सर, एग्रीमेंट में जो यूनिवर्सिटी के आपने बताया था। बताया था ना? तो फिर भी आपने यस रिस्क सर। लिया था? नहीं, आपने कहा नहीं मैंने अप्लाई करना है। नहीं सर, मैंने इससे पहले फिनलैंड के लिए अप्लाई करा था। हम्म। बट फिनलैंड में सर मेरे को कोर्स नहीं मिला था जो मैं करना चाह रहा ठीक है। हूँ। उस टाइम मेरे को कोर्स मिला, और मेरे क्या बोलते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में कम मार्क्स थे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में पासिंग मार्क्स थे 24 25 ठीक में से। ठीक है। और मेरे आए थे 19 या 20 मार्क्स, तो इसलिए ठीक उसमें है। रह गया था ठीक ठीक। फिनलैंड का। तो फिर सर मैं अपना हम्म। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने लातविया के लिए अप्लाई करना सही करा। ठीक है। नहीं, बट रिफंड पॉलिसी के बारे में, कि कल आपका वीजा अगर रिफ्यूज हो जाता तो यूनिवर्सिटी कितने पैसे काटती आपकी? हाँ सर, वो जब मैंने पेमेंट कर दी थी यूनिवर्सिटी की फीस हाँ। सर, तो एग्रीमेंट में सर मेरे को बता देते कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी एक सेमेस्टर की पूरी फीस चली जाएगी यूनिवर्सिटी को। वो क्यों? क्योंकि हम लेट हो चुके थे डालने के लिए। तो आपको यस सर। आप आपको भूपिंदर जी ने भी समझाया होगा, इसने भी बताया होगा, अपना दीपक जी ने, मैंने भी कहा होगा, मुझे भी पूछ रहे थे कि इसको डेफर करवा लो, बट आपने कहा नहीं सर डालो, हम डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस है, आपने रिस्क लिया है, आपको रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो थोड़ा सा अभी वीजा यस के दर्शन करा दीजिए हमारे व्यूवर्स को। सर, ये रहा वीजा। चलो ठीक है, तो ओवरऑल आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू। सर एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, हर कोई मतलब फ्रेंडली और अच्छे से मेरे को एक एक प्रॉपर चीज गाइड करी है। और ट्रांसपेरेंसी कितनी थी हमारे केस के अंदर, ट्रांसपेरेंसी? सर अच्छी थी, मतलब काफी, मतलब बहुत लेट, काम भी लेट, मेरे काफी लेट था, बट जब भी सर ने बहुत हेल्प कर दी कि मेरा इतना वीजा सक्सेस हो गया किसी तरह। हाँ चलो ठीक। कहीं भूपिंदर कल लाटविया में आए, इसको कहीं भूपिंदर जहाँ दीपक लाटविया में आए तो पहचान लेना इनको, ये मत कहना यार ये तो गंदे एजेंट नहीं नहीं सर, है। आगे सर मेरे फ्रेंड्स भी हैं, ब्रदर भी हैं, तो उनको भी काम करवाना होगा तो मैं आपके ऑफिस को सजेस्ट करूंगा। कोई बात नहीं, भेज देना, भगवान की दया से लोग वीडियोस देखते, जैसे आपने हमें देखकर जज कर लिया कि बंदे काम करने वाले हैं, कोई ऐसा हवा में वो चीजें नहीं बोलते, तो यस। ऐसे सब लोग हमसे प्यार करते हैं। और मैं उनको तो सबसे ज्यादा यस। माथा टेकता हूँ जिनके थोड़े केस हमसे खराब हो जाते हैं। खराब मीन्स कभी रिफ्यूज आ जाता है, वो जरा तिड़के चला जाता है, वो फिर मुझे 2 महीने के बाद फोन करता है, सर मेरा दोबारा अभी फिर कराएं स्टार्ट। तो उनसे मैं यही कहूंगा कि पेशेंस रखें। यस।
पेशेंस रखे, फिर बता दिया। ना दीपक की कोई इंटेंशन है, ना मेरे जो मैं मेन डायरेक्टर हूँ मेरी कोई इंटेंशन है, ना ही मैंने झूठ बोलना दीपक को, ना अपने स्टाफ को, ना मैंने सीखा है। जो है फैक्ट बताते हैं भाई, ये फैक्ट है, आइए हमारे पास, पूरी हेल्प करेंगे, बाकी डिसीजन ऊपर वाले ने देना है। तो ऐसे है कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। तो मैं फिर इस वीडियो के अंदर रिपीट करता हूँ, बिफोर सेलेक्टिंग एनी कंसल्टेंट, किसी भी एजेंट्स की, किसी भी कंसल्टेंट की सर्विस लेनी है, एटलीस्ट आपने लाखों रुपए लगाने हैं, उसके क्रेडेंशियल जरूर चेक करें, उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसको नॉलेज कितना है, देयर आफ्टर यू कैन टेक द डिसीजन। तो दीपक जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, तो इसका सक्सेसफुली वीजा आया है। तो फिर मैं इस मीटिंग को समाप्त कर दूं। थैंक यू, धन्यवाद।